नमस्कार किसान साथियों, आज बात करने वाले हैं अपन सोयाबीन के ऊपर। दोस्तों, वर्तमान में यदि आपने सोयाबीन में स्प्रे नहीं किया है तो आपको खेत के अंदर हरे कलर की इल्ली, तम्बाकू कलर की इल्ली और साथ ही साथ अब की बार एक नई तरह की इल्ली देखी गई जो काले कलर में है। लंबी इल्ली है, पतली है और काले कलर में। दोस्तों, जो तम्बाकू कलर की इल्ली होती है या हरी कलर वाली इल्ली होती है किसान भाइयों, उससे दोगुने स्पीड में सोयाबीन को काली इल्ली नुकसान पहुंचा रही है। यदि आपने स्प्रे नहीं किया है तो तुरंत खेत की विजिट करिए और इल्ली के लिए इमामेक्टिन हुआ या फिर क्लोरोफॉस साइफरमेथ्रिन हुआ या प्रोफेनोफॉस साइफरमेथ्रिन हुआ या फिर कोराजन हुआ, जिस तरह की कंडीशन खेत के अंदर आपको दिखाई देती है उस तरह का स्प्रे आप कर सकते हैं। किसान साथियों, आइए आज कुछ एक नई चीज भी और अपन सोयाबीन के अंदर देखते हैं। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी ग्राउंड लेवल की जानकारियां। किसान साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मैं फिलहाल खड़ा हूं सोयाबीन के खेत में और जब तक अपन सोयाबीन से बात नहीं करेंगे, बात करने का तात्पर्य है कि जब तक अपन गौर से नहीं देखेंगे ना, तब तक अपने को पता नहीं चलेगा। इल्ली पत्तियों को खाएगी तो अपने को दिख जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ में भी कई तरह के कीट अपने को सोयाबीन के अंदर देखने को मिलते हैं। बात शर्त यही है, आपको हमको गौर से देखना पड़ेगा। दोस्तों, भी फिलहाल मैंने सोयाबीन के अंदर देखा है तो मैंने 5-7 रोज पहले इसमें इल्ली का स्प्रे कर दिया था। तो अभी वर्तमान में खेत के अंदर पत्तियां कटी हुई या इल्ली कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। आप भी देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश पत्तियां ऊपर हैं। लेकिन किसान साथियों, इसमें एक समस्या अपने को देखने को मिल रही है। शायद कैमरा उस चीज़ को पकड़ पाए तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, हो सकता है थोड़ा गौर से देखिएगा। यदि आप देख पाए हो तो अपने को वाइट मच्छर, जो सफ़ेद मक्खी होती है ना, वो उड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अब शुरू होता है अपना एक वह दौर जो इल्ली और ये चीज़ तो अपने को ऊपर से दिखाई देगी, अपन महसूस कर पाएंगे इस खेत के अंदर इल्ली है। तो एक तो सफ़ेद मच्छर अपने को दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों जो रस जो कीट हैं उनके प्रकोप से आप थोड़ा गौर से देखिएगा कि पत्तियां बिल्कुल काले कलर में भी है, लेकिन कहीं कहीं अपने को हल्की भूरे कलर में पत्तियां दिख रही है। दोस्तों, उसकी एक ही वजह है। देखिए, मैं यहाँ से ये पत्ती तोड़ता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा गौर से देखिएगा, हो सकता है कैमरे में बताए। ये जो पत्ती देख रहे हैं मेरे हाथ में आप, इसमें रस सूजक कीटों ने अटैक किया है और पत्ते की एक परत बिल्कुल ख़त्म कर दी है। दोस्तों, इस वजह से इस पत्ती में पीलापन आ रहा है। तो दोस्तों, अब दौर शुरू हुए हैं। अपना एक मेन काम रहेगा कि सोयाबीन की पत्तियों को अपन कितने ज़्यादा लंबे समय तक हरा रख सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिएगा कि जितने लंबे समय तक अपन पत्तियों को हरा रखेंगे उतनी अपनी पैदावार अच्छी होगी। क्योंकि यदि पत्तियां पहले झड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो पौधे को भोजन बनाने में परेशानी आएगी और पौधे को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा तो जो इसकी फलियां विकसित होगी, दाने विकसित होंगे, वो बराबर से विकसित नहीं हो पाएंगे। इस वजह से मानो आपने इल्ली का स्प्रे पहले कर दिया है
तो वापस जैसे मौसम खुलता है हमारे को एक स्प्रे और लेना पड़ेगा, जिससे जितने भी रस चूसने वाले कीट हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाएं और पौधा स्वस्थ रह सके। दोस्तों इसके साथ में अपने को यदि हो सके तो प्राइक्सर करके एक फंगीसाइड आता है वो, या कोई अदरवाइज दूसरा फंगीसाइड आप ले सकते हो। यदि आपको प्राइक्सर में लगता है कि आपकी सोयाबीन की उम्र बढ़ जाएगी या कटना जो काटते हैं उस समय परेशानी आएगी, तो आप अदरवाइज दूसरा फंगीसाइड ले सकते हो, जिसमें आप एग्जिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का स्प्रे भी ले सकते हो। और साथ में कीटनाशक मिलाना ना भूलिएगा। दोस्तों कीटनाशक के लिए सबसे सस्ता और बेस्ट है प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन या क्लोरोफॉस साइपरमेथ्रिन, दोनों में से जो अवेलेबल हो उसका स्प्रे अपने को लेना है। तो किसने चाहती हूँ उससे क्या होगा कि यदि मानो फंगस जो रस चूसने वाले कीट हैं ये पत्तियों को नीचे बैठे हुए हैं, उनकी जो परत को खरोच रहे हैं, खा रहे हैं, तो दोस्तों उससे बारिश होगी और फंगस पैदा होगी, और फंगस पैदा होने से पत्तियाँ पीली पड़ेगी और समय से पहले झड़ जाएगी। तो उससे अपनी जो सोयाबीन की एक 90 दिन की अवधि है मानो, तो 70 से 75 दिनों में अपनों को ऐसा लगेगा सोयाबीन पक गई है, लेकिन फली का विकास बराबर नहीं हो पाएगा और दाने का विकास बराबर नहीं, पतलियाँ पिचकी हुई रह जाएगी फलियाँ, और जो दाने हैं वो भी बराबर विकसित नहीं हो पाएंगे, पिचके हो रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों अभी ये स्प्रे लेना बहुत ज़रूरी बनता है। दोस्तों मैं खुद भी इस चीज़ के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि मौसम कब खुले। हो सकता है कल मौसम खुल जाए तो मैं कल दूसरा स्प्रे लूँगा, क्योंकि दोस्तों 2 या 3 स्प्रे अपने को लेने पड़ेंगे, तभी जाके सोयाबीन के बराबर पैदावार अपन ले पाएंगे। यदि अपनों ने थोड़ी चूक कर दी या कहीं अपनों ने थोड़ी ढिलाई कर दी तो अपनी सोयाबीन हाथ से जा सकती है। तो किसान साथियों विशेष करके ध्यान दीजिएगा, यदि आपने इल्ली का स्प्रे नहीं किया है तो खेत में विजिट करिएगा और किस टाइप की इल्ली है, हो सकता है कि विशेषज्ञ से राय लेकर फिर बाद में आप स्प्रे करिए, क्योंकि जो काली टाइप की इल्ली है उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो इमामाबेक्टिन है उसका स्प्रे करने के बाद में काली इल्ली नहीं मर रही है। तो इसके लिए विशेषज्ञ की सलाह लेकर और खेत के अंदर देखिएगा कि तम्बाकू कलर की इल्ली है या हरी वाली है या काले कलर की इल्ली है। दोस्तों अपने खेत में नहीं दिखी मुझे, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। और जहाँ तक मेरा मानना है प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन या क्लोरोफॉस साइपरमेथ्रिन का 50 ml प्रति 20 लीटर टंकी के हिसाब से स्प्रे अपन लेंगे तो उससे काली इल्ली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने 5-6 दिन पहले स्प्रे लिया था और अभी खेत के अंदर कोई तरह की इल्ली नहीं दिख रही है। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि काले कलर की इल्ली उससे ख़त्म हो सकती है। बाकी दोस्तों यदि होती खेत के अंदर और फिर अपन कोई स्प्रे लेते तो मैं आपके साथ में 100% श्योर होकर जानकारी शेयर कर सकता, लेकिन झूठी जानकारी मैं देना नहीं चाहता हूँ आपको। तो किसान साथियों आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको सोयाबीन संबंधित रोगों के और स्प्रे के बारे में जानकारी मिली होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।